अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मेथी पराठा। आप इसका रेसिपी देख लीजिए। देखो, ये बेबी फेनुग्रीक वेजी है। ये मेथी है, छोटे छोटे बच्चे रहते ना, वो है बेबी फेनुग्रीक भाजी है। इसमें मैं बॉइल्ड पटेटो ली हूँ। 2 पटेटो को मैंने स्मैश करी हूँ। हरी मिर्ची, नींबू, आपको लेना है स्ट्रॉन्ग हींग, ये 2 कांदे हैं और ये हमारे अजवाइन। इसमें आपको कोतमीर लेना है, पुदीना, करी लीव्स और कसूरी मेथी। इसमें हमारे मसाले जाएंगे रेड चिल्ली पाउडर पिंच, गरम मसाला पाउडर और हल्दी पाउडर। ये हमारे अदरक लहसुन का पेस्ट और ये हमारे अमूल शुद्ध घी। आप कौन सा भी घी यूज़ कर सकते हो गाइस, आपकी मर्ज़ी। ये हमारे सॉल्ट आपको स्वाद अनुसार लेना है। ये हमारे मेथी आपको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, क्योंकि इसमें रेती बहुत होती है, रेती में ग्रो होती है, तो आपको अच्छी तरीके से वॉश कर लेना है, तो इसमें मिट्टी रह जाती है। ये हमारे राई जीरा आपको तड़के के लिए। ये चाट मसाला है। ये हमारे आटा, आपको मैं व्हीट फ्लावर ली हूँ, आप कौन सा भी फ्लावर ले सकते हो, आपको इस तरह से गूंद लेना है। अभी मैं टोप ली हूँ, अभी उसमें स्टफिंग बनाने का है मुझे, तो मैं कम से कम 2.5 टीस्पून ऑयल ले रही हूँ गाइस। अभी इसमें मैं हरी मिर्ची डाल दूँगी। गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर एंड लाइक, आप लोग का सपोर्ट चाहिए हमें। देखो गाइस, अभी मैं डाल रही हूँ करी लीव्स। ये स्टफिंग के लिए है, जो हम लोग को पराठा में भरने के लिए। आलू मेथी पराठा गाइस एक बार ट्राई कीजिए मेरे स्टाइल में। फिर ये राई जीरा डाल देना है आपको, फिर उसको भी अच्छी तरीके से भून लो। अभी आपको डाल देना है कांदे। कांदे को भी आपको पिंक पिंक करना है गाइस। कांदे के बाद डाल दीजिए ये अजवाइन। अजवाइन को आप किसके भी डाल सकते हो, मतलब ऐसा हाथ से, लेकिन मैंने नहीं करी थी। अभी इसको अच्छी तरीके से भून लो गाइस। मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फेसबुक और इंस्टाग्राम का लिंक है, आप उस पर भी मुझे फॉलो करो, कर सकते हो फॉलो गाइस। उसमें भी मेरा कुकिंग शो है। अभी आपको कांदे को सिर्फ पिंक पिंक करना है, गोल्डन फ्राई नहीं करना है आप लोग को। ये स्टफिंग है, इसमें आपको स्टफ़ के लिए रेडी करना है हर चीज़। देखो मेरा कांदा पिंक पिंक हो गया है, तो मतलब ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। अभी इसमें जाएगा हमारे कोतमीर थोड़े से, और थोड़े से पुदीना, और थोड़े से कसूरी मेथी। अब इसमें जाएंगे हमारे हल्दी पाउडर, रेड गरम मसाला पाउडर, और पिंच हम लोग को रेड चिली पाउडर लेना है। फिर आपको अच्छी तरीके से अभी पहले ये भाजी डाल दीजिए। देखो लोग क्या करते हैं, रोटी में ही भाजी कला के डोप बनाते हैं, लेकिन मैं भाजी का पहला स्टफ़ बना रही हूँ। ये मैंने अलग टाइप का बना रही हूँ, आप ऐसा कीजिए मेरे स्टाइल में। तो पूरा भाजी को भी आपको अच्छी तरीके से फिर डाल के अच्छी तरीके से भून लेना है। अगर आप आटे में डाल के ये आटा मसलते हो भाजी डाल के, तो भाजी आपकी भाजी कभी कभी कच्ची रह जाती है। इसमें कि हमारी भाजी अच्छी तरीके से पक जाएंगी। गाइस ये मेरे स्टाइल में एक बार प्रिपरेशन करके आप ऐसा बना के देखिए और मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में बताइए। भाजी को अच्छी तरीके से पकाइए। ये मेथी है, पानी सूखना चाहिए गाइस, आप कच्चा कच्चा में नहीं रखना चाहिए। देखो अब इसमें मैं डालूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट। अभी अच्छी तरीके से भून लो। गाइस आप लोग मेरा वीडियो देख लो,
मैंने बहुत अच्छा वीडियो डाली हूँ आप लोग के लिए जो हेल्दी फूड है। देखो गाइस, मेरी भाजी ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। ये स्टफिंग, अभी मैं इसमें स्टफिंग बनाने के लिए अभी ये मैं बटाटा डालूँगी। मैंने बटाटा भुनने में नहीं डाली क्योंकि मेरे बटाटा ऑलरेडी बॉइल्ड है, तो ज़रूरत नहीं है मुझे भुनने के लिए। इसमें अभी जाएगा हमारे हींग। ये आपको पूरे कोतमीर डाल देना है। ये हमारे पुदीना, ये हमारे कसूरी मेथी आपको पूरा डाल देना है। ये आपको सॉल्ट आपको स्वादानुसार डाल देना है। ये चाट मसाला आपको डालना है, इससे और स्वाद आता है गाइस। और ये नींबू आपको एक कम से कम एक पूरा नींबू डाल दो, उसका रस डाल दीजिए। कैसा लगा मेरा स्टफिंग प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अब मेरे स्टाइल में एक बार बना के देखिए। मैं और आपके लिए वीडियो बनाऊंगी, अच्छा जो वीडियो होगा। गाइस, मैं अभी थोड़ा उसमें अमूल घी भी ऐड करूंगी। आप कौन सा भी घी ले सकते हो गाइस। ये देखो, मैंने शुरुआत मैंने डाली लेकिन मैंने बाद में डाली, उससे भी टेस्ट आता है। अभी इसको अच्छी तरीके से मिला लो, एकदम अच्छी तरीके से मिक्स कर लो। मैंने ऊपर से डाली कि और टेस्ट आएगा और स्वाद आएगा। एकदम अच्छी तरीके से आपको घाटना है। देखो मैंने कैसा करी, एकदम पच पच होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए। देखो मेरा, देखो कैसा बन गया स्टफिंग। ऐसा स्टफिंग और देखो ऐसे एकदम स्टफ होना चाहिए, एकदम सॉफ्ट होना चाहिए कि बटाटा और भाजी वो में एक हो जाए। अभी आपको जो मैंने व्हीट फ्लावर का बनाई हूँ, तो आप कौन सा भी आटा ये कर सकते हो। अभी आपको ऐसा गोल कर लेना है स्टफ़ भरने के लिए। जो हमारे आलू मेथी पराठा बनाना है ना, तो उसके लिए हम लोग को ये प्रोसेस लगेगा। अभी आपको जो स्टफिंग है ना इसमें ऐड कर लेना है। अब मेरे स्टाइल में बना के देखिए गाइस, आप रोज़ का खाओगे। अच्छे तरीके से डालें मंगा तो आप और स्टफिंग भर सकते हो। जो पराठा है ना, लोगों को बहुत हार्ड लगता है बनाने के लिए, कभी कभी टूटता भी है। ऐसा प्रोसेस में बनाई है तो आप लोग का टूटेगा भी नहीं, आप लोग ये मील एंजॉय करोगे। अभी इसमें मेरे को घी डाली, घी में डाल के अभी मैं इसको सेकने के लिए रखूँगी रोटी, अपना आलू मेथी पराठा। लेकिन आपको घी पहला डाल देना है और घी को हीट करना है, और आपको गैस को हाई फ्लेम पे रखना है। जब ये वो रोटी पकने को आई तो गैस को स्लो फ्लेम पे रख देना, नहीं तो घी आपके हाथ पे लग जाएगा। देखो गाइस, हमारी पराठा अच्छी तरीके से पक भी गए और टूटे भी नहीं, स्टफ भी अंदर से बाहर भी नहीं निकला। इस तरह से बना के खाइए। देखो गाइस, कितने अच्छी तरीके से हमारे पराठे बन गए हैं। आप अपने बच्चों को भी ऐसा खिलाइए, स्कूल में टिफ़िन भी दे सकते हो, अपने फैमिली को भी खिलाइए। बी स्ट्रॉन्ग, बी हेल्दी। देखो कितने अच्छे तरीके से पक गए हमारे पराठे। ऊपर नीचे बराबर सेक लेना कि वो कच्चा ना रह जाए। मैं और थोड़ा घी डाल रही हूँ, आपको जितना लेना है उतना आप खा सकते हो, आपकी मर्ज़ी। पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस, आप लोग के लिए मैं बहुत अच्छा वीडियो बना रही हूँ।
देखो कितने अच्छे तरीके से रेडी हो गए, जो कितने अच्छे तरीके से बन गए, बहुत यम लग रहा है गाइस। और मेरी फैमिली ने टेस्ट भी किया तो बहुत अच्छा बना। देखो गाइस हमारे पराठे बन गए, देखो कितने अच्छे तरीके से। ये है हमारे आलू मेथी पराठे, बिल्कुल टूटा नहीं। अभी मैं उसको आपको दिखाती हूँ, अंदर से भी कितना अच्छे तरीके से पक गया है, स्टफ़ भी बाहर नहीं आया है, स्टफ़ भी एकदम अंदर से पक चुका है। इसको आप दही से या तो टमाटो सॉस से खा सकते हो। से इजी और सिंपल वे में मेरा चैनल है। और ये देखो, ये आपके लिए फर्स्ट बाइट, एकदम इजी और सिंपल रेसिपी है मेरा गाइस। आप लोग को भी पसंद आएगा, ऐसा वीडियो है मेरा। आप लोग मेरा वीडियो देख लो, बहुत टेस्टी था। मेरे फैमिली भी खा के देखे, बहुत तारीफ़ कर रहे थे गाइस। दही से खाओगे तो और अच्छा लगता है। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर एंड लाइक। बाय, टेक केयर।